नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रंजीत और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे महायुद्ध का आज 9वां दिन है। अब यह महायुद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। बीती रात इजराइल और अमेरिका ने ईरान की तेल रिफाइनरी, पानी के प्लांट पर भीषण बमबारी की। पहले ईरानी नेताओं के ठिकानों पर हमला किया, फिर आईआरजीसी के मुख्यालय, मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन सेंटर को अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया। अब बीती रात से ईरान के तेल डिपो पर हमला होने लगा है। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, 9 दिन 9 तस्वीरें आप देखिए कैसे 28 फरवरी को हमला हुआ था और उसके बाद 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 तारीख और फिर 5, 6, 7 और 8। आप ये देखिए कि कैसे एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और अब आप देखिए कि पिछले 9 दिन से ये युद्ध चल रहा है। और बड़ी खबर, ईरान के आधा दर्जन शहरों पर भीषण बमबारी। तेहरान, बुशर, करचक, शाहरान, परचीन, बहराबाद में इजराइल और अमेरिका ने बमबारी की है। इसके साथ ही इजराइल का दावा है कि मिलिट्री फ्यूल डिपो को निशाना बनाया है। ईरान ने कहा तेल रिफाइनरी पर हमला किया है और एक के बाद एक अमेरिका और इजराइल मिलकर के हमले कर रहे हैं। इन हमलों में काफी नुकसान भी ईरान को फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है और ट्रंप ने कल ही कहा था कि आज की रात भारी पड़ने वाली है। राजू रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राजू, बताइए क्या अपडेट है इस युद्ध से जुड़ा अभी तक? देखिए, 9वां दिन जिस तरह का विध्वंसक चेहरा नजर आ रहा है। देखिए जो ऑयल डिपो है और जिस पर इजराइल ने जो हमला किया है और देखिए किस तरह से धू-धू करके जल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं परमाणु विस्फोट हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका और इजराइल की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह के फाइटर से जरिए जो है मिसाइल दागे जा रहे हैं, बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, वो कितना खतरनाक है। और इसके जो विभीषिका जिसको कह सकते हैं, जितना खतरनाक इसको कह सकते हैं, ये देखिए अब एक नई बात निकल के सामने आ रही है कि वो आ रही है कि तेल डिपो पर यानी तेल युद्ध शुरू होने जा रहा है मिडिल ईस्ट की अगर बात करें। और इसकी जवाबी कार्रवाई ईरान भी पलटवार कर रहा है। अगर तेल के संकट के साथ तेल के संकट तो हो ही रहा है और यह भी खबरें निकल के आ रही है कि अमेरिका और इजराइल ने जो है जो ईरान का जो पानी साफ करने वाला प्लांट है उस पर भी हमला किया है। और अगर ईरान भी इस तरह से जवाबी कार्रवाई करता है, यानी पानी के साफ करने वाले प्लांट पर ईरान हमला करता है खाड़ी देशों में, तो वहां हाहाकार मच जाएगा। लोग पानी के साफ पानी के बिना तड़पने लगेंगे। तो एक कह सकते हैं कि 9वां दिन जो है जंग जो है एक बहुत बड़ी विभीषिका देखने को मिल रही है। उन जगहों पर विभीषिका देखने को मिल रही कि जहां पर सभ्यता की शुरुआत हुई थी। लेकिन राजीव, बड़ी बात यह है कि अभी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको लगता है कि ये स्थिति बदलेगी? मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास लौटते हैं। युद्ध के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा। यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर हमले का दावा किया है ईरान ने। हमले में 21 अमेरिकी सैनिकों की मौत का भी दावा ईरान कर रहा है। तो ईरान न झुकने के लिए तैयार है और न रुकने के लिए तैयार है। वो भी लगातार पलटवार कर रहा है और अब ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। राजू, इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकन सैनिकों की मौत हुई 21 सैनिकों की। लेकिन अगर ऐसा होता है, ईरान के दावों में अगर सच्चाई होती है, तो पूरी अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि अमेरिका में एक भी अमेरिकन की मौत होती है, वो भी सैनिक की मौत होती है, तो बहुत बड़ी बात है। और अब तक जो जानकारी के मुताबिक 6 सैनिकों की, अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। वहां ट्रंप की तरफ श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। लेकिन पूरे अमेरिका की बात करें तो वहां के लोगों को यह लगता है कि अमेरिकन लोगों की जान बहुत ही कीमती है। और कहीं ना कहीं अमेरिकी कानून इस बात का अधिकार भी देता है, अमेरिकी सरकार को अधिकार देते हैं कि अगर एक भी अमेरिकी नागरिक की कहीं भी मौत होती है तो जो भी गुनाहगार होता है उसकी सजा दीजिए। यानी अमेरिका, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि और ताकत के साथ ताबड़तोड़ जो है ईरान पर हमला करेगा। और जिस तरह की बातें निकल के आ रही है, ट्रंप बार बार इस चीज का दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, ईरान की हवाई पावर को खत्म कर दिया और जो जमीनी जो सैनिक है उनको भी हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके टॉप कमांडर को मारा जा चुका है। तो कह सकते हैं कि ईरान का एक नया चेहरा, जिसको कह सकते हैं एक अलग जो स्वरूप जो है लड़ाई के बाद देखने को मिलेगा, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार जो है ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। चलिए, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। राजीव, आगे आपसे बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़ गए, पूर्व राजनयिक का। बहुत स्वागत है सर आपका।
अशोक सर, बड़ी बात यह है कि ईरान भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, ना वो झुक रहा है ना रुक रहा है, वो भी पलटवार कर रहा है अलग अलग तरीके से। लेकिन अब रिफाइनरियों पर हमला, क्या है ये बर्बादी का असर, सर क्या देख रहे हैं आगे? जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो ईरान भी पलटवार हमला कर रहा है और ये मेरे विचार से ना इजराइल ने और ना ही अमेरिका ने ये सोचा होगा। उनका तो विचार यही रहा होगा जब उन्होंने यहाँ पर हमला किया था, जो अगर उनका टॉप लीडरशिप एकदम क्रम्बल कर जाता है और स्पिरिचुअल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप, IRGC चीफ, जो भी इंटेलिजेंस चीफ है, डिफेंस मिनिस्टर, सबको उन्होंने धराशायी कर दिया पहले ही दिन। तो उनका ये अनुमान था जो वो उनकी सरकार एकदम क्रम्बल कर जाएगी, एकदम टूट जाएगी और फिर जो वहाँ पर जनता है वो अपनी सरकार के विरुद्ध उठकर खड़ी होगी और उनको जो अमेरिका और इजराइल के जो फोर्सेस हैं उनको वेलकम करेगी एज लिबरेटर्स। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो एक के बाद, अगर उन्होंने एक टॉप लीडरशिप को मार गिराया है तो दूसरी उसके जगह आ गई, दूसरी को मार गिराया है तो तीसरी आ गई है। तो वहाँ पर उनको पिछले 47 साल में उन्होंने इतना अच्छा वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, लेयर्ड सिस्टम बना लिया है गवर्नेंस का, जो गवर्नेंस को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। और अब हम देख रहे हैं जो ईरान तो इजराइल के ऊपर भी मार रहा है और ईरान ने अपने जो पड़ोसी देश हैं, गल्फ में खाड़ी के जो पड़ोसी देश हैं, उन पर भी मार करना शुरू कर दिया। मेरे विचार से, अगर आप उसके बारे में आगे बात करते हैं तो बात करेंगे, मेरे विचार से बहुत ही ये उनका नज़रिया बहुत ही छोटा है, बहुत ही मायोपिक नज़रिया है जिससे वो मेरे विचार से कर रहे हैं। और अभी कल हमने देखा है उनके राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने उनसे माफ़ी भी मांगी है, जो अगर ये हम अब बंद कर देंगे आपके ऊपर हमले करना। और जो आपने प्रश्न पूछा है जो रिफाइनरीज पर, तो ये मिला हुआ है, रिफाइनरीज पर वो हमला कर रहे हैं। उन्होंने रास तनूरा रिफाइनरी जो इसकी सऊदी अरेबिया की है, सबसे बड़ी है और 5,50,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे वहां से अशोक सर, एक बड़ी खबर आ रही है इससे जुड़ी, वो भी दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास लौटते हैं। और इसी बीच AK श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर AK श्रीवास्तव सर, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को ईरान ने दे दी सबसे बड़ी धमकी और हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज डुबो देंगे। ये कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज को डुबो देंगे। अमेरिका ने कहा था हॉर्मुज में तेल गैस वाले कार्गो जहाजों को सुरक्षा देंगे और एस्कॉर्ट करने के ले जाएंगे, जिसके बाद ईरान ने धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज आए तो उन्हें समंदर में डुबो देंगे। तो बड़ी बात यह है कि वो कह रहा है कि अगर अमेरिकी जहाज आए तो फिलहाल से डुबो देंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान को लेकर ट्रंप ने कर दिया है, देखिए बड़ा दावा। ईरानी नेवी के 44 शिप तबाह कर दिए हैं, ये दावा किया है। फिलहाल ट्रंप ने ईरान की वायुसेना को मिटा दिया है, ये कह रहे हैं ट्रंप, ईरान की वायुसेना को मिटा दिया है। ट्रंप इस तरह के दावे कर रहे हैं, दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ईरानी नेवी के 44 शिप तबाह किए हैं, इसके अलावा ईरान की वायुसेना को मिटा दिया है। और सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। Wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. AK श्रीवास्तव सर, बड़ी बात यह है कि दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। वो कह रहा हमने कर दिया, वो कह रहे हमने कर दिया। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कह रहा है अमेरिका की हम एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे, तुरंत कह रहे साहब हम अमेरिकी जहाज को डुबो देंगे। हाँ देखो, दो तीन बातें हैं। ये तो सच्चाई है कि शुरू से जो अमेरिका और इजराइल ने कहीं ना कहीं ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने नहीं सोचा था कि ईरान इतना ज़्यादा लंबा लड़ पाएगा। और स्पेशली जब इनका जो सुप्रीम लीडर मारा गया था आयतुल्लाह अल खमैनी और 40 कमांडर,
और तो ये सोचा था ये लड़ाई ज्यादा चलेगी नहीं, मगर ईरान ने क्या किया है, उसने एक तो सक्सेशन प्लान बना लिया था और IRGC को डिसेंट्रलाइज कर दिया 31 प्रॉमिस में। तो ईरान अभी भी लड़ रहा है, डट रहा है, मगर ये सच्चाई है कि अमेरिका और इजराइल भी सटीक हमले कर रहे हैं। और अब बात आती, जो आपने क्वेश्चन पूछा स्टेट ऑफ हार्मुज, देखो स्टेट ऑफ हार्मुज जो है 22 किलोमीटर चौड़ा है मिनिमम जगह पे, वहां से 20% ऑयल जाता है वर्ल्ड का। और अभी अमेरिका ने बोला कि जो अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट करेगी, अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट तो करेगी, मगर क्या वो प्रोटेक्शन दे सकती है ड्रोन के अगेंस्ट? तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई वहां से जाएगा नहीं, क्योंकि ये जो टैंकर्स वगैरह हैं ये सभी डरेंगे, इंश्योरेंस मिलेगी नहीं। तो ये सच्चाई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बाय एंड लार्ज अभी भी ब्लॉक है। अगर आप देखें कि ईरान की कैपेबिलिटी क्या है, देखो ईरान की जो स्ट्रेंथ है उसकी मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन है। उसकी वीकनेस क्या है, उसके पास एयर पावर बड़ी कमजोर है, एयर डिफेंस सिस्टम बाय एंड लार्ज उसका जो है न्यूट्रलाइज हो गया है, और नेवी भी बहुत छोटी है, और नेवी को भी बाय एंड लार्ज अमेरिका ने काफी हद तक उसको भी डिस्क्रेडिट करके उसको न्यूट्रलाइज किया है। तो ये सच्चाई है कि अब ये सोचते हैं कि लड़ाई कितनी चलेगी। देखो लड़ाई इस पे डिपेंड करता है कि कितना जमावड़ा है ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का, या उसको कहीं से मिल सकता है। ऐसा लगता है कि चीन और जो रूस हैं वो इसकी मदद कर सकते हैं, मगर वो मदद उन्होंने लड़ाई से पहले की है, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन दिए हैं, अभी वो रियल टाइम इंटेलिजेंस ही दे रहे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता वो ज्यादा हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन में इन्वॉल्व है और चीन का फोकस ताइवान की तरफ। तो मुझे लगता है ईरान अकेला है, ज्यादा कितनी देर लड़ पाएगा ये डिपेंड करता है उसके पास जमावड़ा कितना है। मगर अब जो अमेरिका और इजराइल की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, उन्होंने इनका जो एनर्जी सेक्टर है, कल रात को जो हमले हुए हैं वो सारे एनर्जी सेक्टर पे ज्यादा है फोकस, कि भाई वार फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको खत्म किया जाए, इसके एनर्जी सेक्टर को बर्बाद किया जाए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बर्बाद किया जाए, इसके लॉजिस्टिक सिस्टम को बर्बाद किया जाए कि ईरान ज्यादा देर टिक नहीं पाए। अब ये स्ट्रेटेजी कितनी कामयाब होती समय बताएगा। दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ईरान जो हमले कर रहा था मिडिल ईस्ट में जो बेसिस है, देखो ईरान की स्ट्रेटेजी ये थी इस बार कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं अगर वो उन पे हमला करेगा तो वो कंट्रीज प्रेशर डालेंगे अमेरिका पे, क्योंकि वहां इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान होगा, उनका टूरिज्म खत्म हो जाएगा, ऑयल इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री बंद होगी है, तो हो सकता है अमेरिका युद्ध बंद करे। और दूसरा वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये जो देश है ये नजदीक है इजराइल के, सरप्राइज फैक्टर है, एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा पुख्ता नहीं है जितना इजराइल का मल्टी लेयर्ड सिस्टम, यहाँ थर्ड और पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम है। तो इस वजह से उन्होंने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे हमला किया, और मिडिल ईस्ट कंट्री अब सोचती हैं कि जिस अमेरिका को हमने बुलाया था एज ए प्रोटेक्टर कि हमारी डिफेंस के लिए, आज वो हमारे लिए लायबिलिटी बन गया, क्योंकि वहीं पर सटीक हमले ईरान कर रहा है।